बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है शोरबे वाला आलू अंडा। क्या रोज़ मुर्ग मुसल्लम तो दालें खा खा के इंसान तंग भी आ जाता है, बोर भी हो जाता है, वही पिज़्ज़े वही बर्गर। आज हम बनाएंगे अपनी दादियों वाली पुराने ज़माने की डिश आलू अंडा शोरबे वाला। और इसका जो ख़ास करके शोरबा होगा ये इतना लजीज इतना मज़ेदार कि जब आप इसको बनाएंगे तो यकीन करें फिर मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये आलू अंडा शोरबे वाला पकेगा। हम बनाएंगे भी इसको पुराने अंदाज में, वही हमारा दादियों वाला अंदाज। तो इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और आलूओं को मैंने इस तरह से बड़े साइज में काटा है। 4 अंडे ले लिए हैं और अंडों को मैंने बॉईल कर लिया है। इनको मैंने 12 से 15 मिनट बॉईल किया है और बॉईल करके आपके सामने रखा है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है और इस तरह काटा है लंबा, जैसे हम सालन के लिए काटते हैं। 3 टमाटर लिए हैं और टमाटरों को भी मैंने इस तरह से काटा है बड़े साइज में। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, धनिया है हाफ टेबल स्पून, नमक है हाफ टेबल स्पून, हल्दी है हाफ टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला है हाफ टी स्पून, थोड़ा सा धनिया लिया है और 3 हरी मिर्चें ली हैं। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है। पतीली में मैं 1.5 चम्मच ऑयल ले लूँगा। अब इस 1.5 चम्मच ऑयल में मैं एक बड़ा जो मैंने प्याज काट के रखा था ये शामिल कर दूंगा और प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन करना है। मैंने जो इसमें प्याज डाले थे, प्याज को मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। ये देखें कि मैंने प्याज को इस तरह से लाइट ब्राउन किया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। जो 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक के पेस्ट की 1 मिनट तक भुनाई करूँगा। 1 मिनट हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। 1 मिनट लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करने के बाद अब इसमें मैं ये लाल मिर्चें, धनिया, नमक और हल्दी शामिल कर दूँगा। चम्मच फेरेंगे और साथ ही मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगा। पानी जल्दी शामिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो हमारी मिर्चें होती हैं, धनिया, हल्दी, ये बड़ी जल्दी से सड़ जाते हैं और अगर ये मसाला सड़ जाए तो फिर एक मसाला भी कालेपन महसूस होता है उसमें और इसमें एक कड़वाहट भी आती है। अब इसमें मैं ये टमाटर शामिल कर दूंगा। टमाटर शामिल करने के बाद टमाटर को भी मैं 1 मिनट तक ऑयल में फ्राई करूंगा और फिर मैंने इसको ग्राइंड करना है। टमाटर डालने के बाद मैंने टमाटरों को 1 मिनट तक ऑयल में फ्राई किया है। अब मैंने इस मसाले को ग्राइंड कर लेना है। इसको अब मैं इस ग्राइंडर में डाल दूंगा। मसाला ग्राइंड करके मैंने इसको दोबारा पतीली में डाल दिया है। अब यहाँ पे मसाले में पानी है। मसाले का मैं पानी खुश्क कर लूँगा और मसाले की मैं अच्छी तरह से भुनाई कर दूँगा। ये देखें कि इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो गई है मसाले की। इसका पानी भी खुश्क हो गया है और जो घी है वो मसाले के ऊपर आ चुका है। अब इसमें मैं आलू शामिल कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं आलूओं की भुनाई कर लूँगा। आलू डालने के बाद मैंने इसकी 2 मिनट भुनाई की है। अब इसमें मैं ये जो 3 हरी मिर्चें हैं ये शामिल कर दूँगा और इसकी मैं मज़ीद भुनाई करूँगा। आलूओं की मैंने 5 मिनट भुनाई की है। अब इसमें मैं 3 गिलास पानी शामिल कर दूँगा। पानी डालने के बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और मैंने शोरबा जितना गाढ़ा रखना होगा उतना गाढ़ा मैं शोरबा रख लूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंडे हमने किस तरह से छीलने हैं। अब हमने अंडों को छीलना है। मैं अंडों को अब छील लेता हूँ।
ये देखें, इस तरह से जब हम अंडे को छीलते हैं इस तरह से चम्मच मार के, तो अंडे पे कहीं से टक नहीं लगता। अक्सर होता है ना, अंडा छीलते वक़्त कहीं-कहीं से उतर जाता है। ये देखें, इस तरह बड़े आराम से जो है अंडे का छिलका उतर जाता है। ये देखें, कितने आराम से अंडे का छिलका उतर गया है। आलूओं को मैंने 20 मिनट हल्की आंच पे पकाया है, तो आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। क्योंकि मैंने हल्की आंच पे पकाया है इसलिए आलूओं को गलने में 20 मिनट लगे हैं। ये देखें, अब इसमें इतना पानी है। अब इसको मैं गाढ़ा कर लूँगा क्योंकि ये ज़्यादा शोरबा है। अगर आप इतना पसंद करते हैं ज़्यादा तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा गाढ़ा करूँगा। अब यहाँ जो मैंने 4 अंडे छील के रखे हैं, ये 4 अंडे मैं इसमें शामिल कर दूँगा। जो धनिया काट के रखा है ये भी इसमें शामिल कर दूंगा, और यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। और अब यहाँ पे मैं इस शोरबे को गाढ़ा कर दूंगा। शोरबे को मैंने गाढ़ा कर लिया है। ये देखें, मैंने शोरबे को इतना गाढ़ा रखा है ऐसे। इसको मैं आपको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ। ये देखें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आलू अंडा बनकर तैयार हुआ है। कितना मज़ेदार इसका शोरबा बना है माशाल्लाह। ये चेक करें। ये देखें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आलू अंडा बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त आलू अंडा शोरबे वाला तैयार हुआ है। जब आप इसको खाएंगे तो कहीं से नहीं लगेगा कि आप आलू अंडा खा रहे हैं शोरबे वाला। ये ऐसा लगेगा कि जैसे आप कौरमा खा रहे हैं। इतना लजीज, इतना मज़ेदार कि जब आप अपने सूफ़ी भाई के कहने पे इसको बना कर ट्राई करेंगे और खाएंगे तो फिर यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।